ध्यान के मेरे व्यक्तिगत अनुभव। सभी कामों में ज़रूरी काम मुझे ध्यान लगता था, आज भी लगता है। मैं ये 2013 की बात कर रही हूँ। मुझे ऐसे लगता था जैसे काम छोड़कर और ध्यान करने के लिए बैठ जा। मुझे याद है, मैं एक बार बर्तन धो रही थी। बर्तन मैंने बीच में छोड़ दिए और कहा, ये बर्तन फिर भी धुल जाएंगे, ये काम फिर भी होते रहेंगे, लेकिन तू बैठकर ध्यान कर। ध्यान बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर ध्यान करती रहती थी। मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ। 2013 का अनुभव है। मैं अपने आप को अपने घर के एक कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ देखती हूँ। सामने एक सीन चलना शुरू होता है। सीन में क्या है अभी मुझे पता नहीं चला कि इतने में ही एक महिला आकर मेरे सामने बैठ जाती है। महिला की आंखों में पुतलियां नहीं है, सफेद सफेद आंखें हैं उसकी। वो कहती है, जहां से ये सीन आ रहा है मुझे उस जगह का पता है, चल तेरे को ले चलती हूँ। इतने में मैं किसी और जगह पर होती हूँ, लेकिन वो महिला मेरे साथ नहीं होती। दो आवाजें मेरे साथ होती हैं, एक मेरे भाई की, एक मेरे पति की। मेरा भाई कहता है, बहन जी वहां क्यों गए हो, क्या करने गए हो, जल्दी वापस आओ। मेरे पति की आवाज आती है, तू वहां क्या कर रही है, क्यों गई है वहां, जल्दी आ। जितनी देर मैं उस जगह पर रही, ये दोनों आवाजें थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे सुनाई देती रही। फिर मैं थोड़ा आगे चलकर देखती हूँ कि एक लड़का और एक लड़की उछल कूद कर रहे हैं। एक आवाज सुनाई देती है मेरे को कि ये पृथ्वी पर दोनों बहन भाई थे। फिर मैं थोड़ा और आगे चलती हूँ। दूर ऊपर एक साइन बोर्ड दिखाई देता है मेरे को, बहुत ऊंचाई पर। मैंने कहा, ये तो मैं आज पढ़कर ही जाऊंगी, क्योंकि पिछले कई विजन ऐसे थे जिसमें मैं पढ़ नहीं सकी। अपने हस्बैंड से मैं वो विजन शेयर करती तो कहते तू पढ़ के तो आती नहीं है कुछ। मुझे याद था ये, मैं आज तो मैं ये जरूर पढ़ कर जाऊंगी। साइन बोर्ड के पास ऊपर तक गई मैं। वहां लिखा हुआ था 1 2 4। फिर एक आवाज आती है कि ये नंबर बदलते रहते हैं। नीचे लिखा है बट गॉड इज ग्रेट, ये कभी नहीं बदलता। फिर मैं नीचे आती हूँ, देखती हूँ कि एक व्यक्ति बड़ा बेचैन इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है और बोलता है, फोटो खींचूंगा अखबार में छापूंगा, फोटो खींचूंगा अखबार में छापूंगा। फिर थोड़ा आगे चलती हूँ मैं, देखती हूँ एक व्यक्ति को 4 आदमी पकड़ कर ला रहे हैं। वो व्यक्ति चल ही नहीं पा रहा, असहाय सा बिल्कुल। फिर एक आवाज आती है, पृथ्वी पर ये ठेकेदार था, सड़कें बनाया करता। फिर मैं थोड़ा और आगे जाती हूँ। 2 आदमी बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। कहते हैं, जब हम यहाँ आए थे ये जगह कितनी छोटी थी, यहाँ का जो मालिक है वो जगह घेरता रहता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ आने के रास्ते बहुत हैं, लेकिन जाने का रास्ता किसी को नहीं पता।
फिर मैं सोचती हूँ कैसे वापस जाऊँगी। जिस रास्ते से आई हूँ उसी रास्ते से वापस चली जाऊँगी, लेकिन किस रास्ते से आई हूँ मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन दो आवाज़ें मेरे साथ थी, वो मुझे फिर सुनाई दी, मेरे भाई की और मेरे पति की। मेरा भाई कह रहा है बहन जी जल्दी वापस आओ, मेरे पति भी कह रहे हैं जल्दी आओ, क्या कर रही है। इतने में मैं अपने आप को घर में देखती। एक अनुभव और शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। जून 2022 का है। एक प्रेत आत्मा मेरे पैरों में पड़ी है। मैं उसको कह रही हूँ इतना उदास क्यों है तुम, तुम्हारी तो मौज है, कहीं भी चले जाओ, किसी भी समय चले जाओ। वो कहता है तेरे को मौज लग रही है, यहाँ सदियाँ बीत गई जिंदगी मांगते मांगते, कोई सुनवाई नहीं। फिर मैं कहती हूँ ये सांसारिक अदालतें नहीं हैं जहाँ कुछ भी करवा लो, ये परमात्मा की अदालत है, यहाँ डिवाइन जस्टिस होता है, कोई सिफारिश नहीं चलती। परमात्मा कमाल है, गॉड इज ग्रेट। खुश रहे, स्वस्थ रहे।